हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे कावेरी का, जो आपकी कावेरी बुक है उसकी जो लेसन 1 है उसके साथ पोयम दी गई है, भारत अवर लैंड। ठीक है, आज हम उस पोयम को करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम कर ही चुके हैं इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसको हम एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। नहीं देखा होगा आपने तो आप देखिए, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, पोएम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। ठीक है, ये पोयम है, पोयम का नाम है भारत अवर लैंड। ठीक है, यानी भारत हमारी भूमि। इसमें अपने भारत कंट्री के बारे में बताया गया, हमारे देश के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि इस देश में क्या क्या चीजें होती है, कैसा है हमारा देश। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें भारत के बारे में बताया गया कि भारत कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल देश है। इसमें पोइट ने अब भारत को डिस्क्राइब किया है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत किसी से कम नहीं है। ठीक है, किसी से कम का मतलब ये हो गया ना कि हम इसकी तुलना ही नहीं है, अतुलनीय है ये, अनमैच्ड जिसे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पोएम स्टार्ट करने से पहले जो आपका रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड होता है वो मैं करती हूँ, बट पहले हम इसे ऊपर नीचे करते हैं। तो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स में आ जाएगा आपका पेन। कहाँ से लेंगे हम? हमारे आईटी पर्सन है, पेन का जरा मामला गड़बड़ कर दिया है ना। चलो, रिकॉल द लाइंस ऑफ द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम तो शायद सबको आता ही होगा, है ना। आता है नेशनल एंथम, हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं नेशनल एंथम। तो थैंक यू। रिकॉल द लाइंस ऑफ नेशनल एंथम। नेशनल एंथम की लाइन को रिकॉल कीजिए एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर मेंशन इन इट। यानी उनमें किस किस स्टेट्स का नाम दे रखा है, कौन कौन सी नदियां और कौन कौन से पहाड़ों का नाम उसमें दे रखा है। स्टेट एंड प्रोविनेंस कौन कौन से दे रखे हैं आपको, प्रोविंस। सबसे पहले है पंजाब, सिंध। लिखिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़। द्रविड़ कौन सा स्टेट है इंडिया का? दिस इज ए ओल्ड नेम ऑफ साउथ इंडिया। ओके। उत्कल, उत्कल इज द ओल्ड नेम ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। एंड बंगा, बंगा इज बंगाल। ये हो गया हमारे स्टेट्स के नेम। एंड माउंटेन कौन कौन सी है? हिमाचल और विंध्या। और रिवर किस किस का नाम लिया गया? गंगा एंड यमुना। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्क इन पेयर्स, यानी पेयर में वर्क करना है, जोड़ों में। डिस्कस वर्ड द वर्ड्स जय हे, लास्ट में जय हे, है ना। इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द नेशनल एंथम कॉन्वे शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। यानी जो नेशनल एंथम की जो लास्ट दो लाइंस हैं जिसमें जय हे शब्द व्यक्त किया गया है, इस पर चर्चा करें। ठीक है, अपने जो क्लासमेट्स हैं और टीचर के साथ। तो इसमें हम क्या आंसर लिखेंगे? आंसर लिख लीजिए, द वर्ड्स जय हे in the national anthem mean victory to victory be to you, और hail to you, HAIL to you। सेकंड है, ये कन्वे करता है लव, रिस्पेक्ट एंड प्राइड ऑफ आवर कंट्री। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, दे कन्वे, CONVEY, कन्वे लव, रेस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आवर कंट्री। नेक्स्ट लिख देंगे आप, these words express our prayer, PRAYER, for the nation's success, glory and the prosperity. Right? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द अंडरलाइन। ये जो अंडरलाइन है, ठीक है, इसे आपको रीड करनी है।
रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोयम। ठीक है, पोयम में ना ये जो लाइन है, just a minute, हाँ, ये लाइन पोयम में आपको दे रखी है। रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोयम, चूज द ओड वन आउट दैट डज नॉट कोरोस्पोंडेंट विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो वर्ड ओड है उसको हमें अलग करना है। ओड माने होता है कि सब एक से होते हैं, इसमें एक अलग होता है। जैसे हमारे पास है दो बिल्ली एक डॉगी, तो उसमें ओड क्या हो गया, डॉगी और डॉगी, क्योंकि दो बिल्ली एक सी है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इसमें है कि आपको तीन मीनिंग दे रखी है, उसमें तीन में से आपको एक अलग करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कि भाई कौन सा मैच नहीं खा रहा है, तो वो बताती हूँ मैं आपको और फिर आप करते हैं। फर्स्ट है आपका शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ठीक है, शी इज पियरलेस, पियरलेस का मतलब हो गया जिसकी तुलना ना की जा सके। इसका मतलब क्या होगा, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। अब इनमें से कौन सा मतलब ऐसा बैठे, वैल्यूएबल, इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड। ठीक है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं पियरलेस के। तो ओड वन आउट कौन सा हुआ भाई, ये भी सेम हो गया। ओड वन क्या हो गया इसमें, वैल्यूएबल, ये हो गया अलग। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसमें क्या हो गया, अन जो इसमें अनमैच्ड और इनकम्पेरेबल ये सेम है, और बाकी जो वैल्यूएबल है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, हाँ जी, मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। ठीक है, भारत देश को बहुत सारे जो ऋषि थे, सेज कहते हैं ऋषि, मुनियों ने सेंटिफाई किया, यानी अपना आशीर्वाद दिया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अलग है कि भाई, एक तो है ब्लेस्ड, प्यूरिफाइड। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा अलग दिखता है कि भाई आशीर्वाद। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा अपने मंत्रों द्वारा इन्होंने क्या किया यहाँ पे, अलग किया, अपलोडेड और वन, अपलोडेड। ठीक है, इनमें से कौन सा है, अपलोडेड और वन आउट रहेगा, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये और क्योंकि अपलोड करना यानी ताली बजाना, इसमें से हो गया क्लैपिंग, ताली बजाना किसी के सम्मान में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, हम्म, होने रहा है, रुक जाइए अभी करती हूँ मैं, नीचे नहीं हो रहा है। हाँ जी, चार है ना ये, एक सेकेंड, इसके आंसर मैं फिर से कर देती हूँ। फर्स्ट का आपका हो गया ये वैल्यूएबल। ठीक है, ये हो गया इसका, फर्स्ट का वैल्यूएबल, सेकंड का ये वाला। नेक्स्ट है, एंड हेयर आर ऑक्सपीशियस थिंग्स आर फाउंड, ऑक्सपीशियस थिंग्स आर फाउंड, यानी हमारे देश भारत में सारी ऑस्पिशियस यानी सारी अच्छी अच्छी चीजें पाई जाती है। तो ऑस्पिशियस यानी होगी सारी फॉर्चुनेट, यानी किस्मत चमका दे, फेयरेबल चीजें जो हमारे यहाँ फेयरेबल है। ठीक है, फैंटास्टिक चीजें पाई जाती है। तो इनमें कौन कौन सा हो गया, फॉर्चुनेट, फैंटास्टिक या फेयरेबल। तो फैंटास्टिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फैंटास्टिक नहीं होगा, क्योंकि फंटास्टिक मैच नहीं खा रहा है। हम फंटास्टिक, हम किसी चीज को, जब हम किसी की तारीफ कर रहे हो, जब हम आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंटास्टिक। ठीक है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है फॉर्चुनेट एंड फेवरेबल, जो हमारे फेवर में हो। फंटास्टिक वो है, इसलिए आउट आउट हो गया। नेक्स्ट है आपका, ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। ठीक है, होरी एक्टिविटी इज भारत, यानी जो भारत है यहाँ इसका इतिहास बहुत पुराना है।
ठीक है, एशियंट टाइम का है भारत, तो एशियंट टाइम्स, रिसेंट पास्ट, टाइम इमेमोरेबल। इसमें आपका क्या अलग होगा? रिसेंट पास्ट। इसका हो जाएगा आपका रिसेंट पास्ट। ओके, तो ये तो अब हो गया आपका रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। ये आपकी एक्टिविटीज हो चुकी हैं। एक्टिविटी समझ में आ गई बच्चों? ये एक्टिविटी हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलते हैं पोयम की तरफ। ठीक है, रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। अब हम पढ़ेंगे पोयम। जस्ट ए मिनट, पोयम पढ़ाती हूँ मैं आपको। पोयम बहुत ही बेहतरीन पोयम है बच्चों। ठीक है, और इसका पोइट कौन है? सुब्रमण्यम भारती। क्या नाम है पोइट का? सुब्रमण्यम भारती। तो हम पोइट ये स्टार्ट करेंगे पोयम। स्टैंजा में है, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत अच्छी और भारत के बारे में बता देने वाली पोयम है कि भारत देश हमारा कैसा है। भारत के इसमें प्रशंसा की गई है कि वो भी झूठी प्रशंसा नहीं है, बहुत अच्छी वह है जो कि सच्चाई है। ठीक है, जो सच्ची बात है वो बताई गई है। तो स्टार्ट करती हूँ पोयम। द माइटी the mighty Himwant is ours. There is no equal anywhere on earth. The genius Ganga is ours. Which other river can match her grace? The sacred Upanishad are ours. What scriptures else to name with them? The sunny golden land is ours. She peerless. Let's praise her. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ओके बच्चों, द माइटी हिमवंत इज अवर्स, यानी जो शक्तिशाली हिमवंत है वो हमारी है, किसी और की नहीं है। ठीक है, पोइट इसमें कहना चाह रहे हैं, जो पोइट है हमारा वे कह रहे हैं कि जो हिमवंत है, जो हिमालय पर्वत है, हिमवंत है हिमालय पर्वत है, वो बहुत ही माइटी यानी बहुत ताकतवर है। ठीक है, बहुत स्ट्रेंथफुल है, पावरफुल है। वो किसका है? हिमालय पर्वत किसका है? हमारा है। हमारा है ना हिमालय पर्वत। ठीक है, इट्स अवर्स यानी वो हमारा है, हम सबका है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, इसके जैसा पूरी अर्थ पर कोई नहीं है, कोई भी इससे मैच नहीं खाता। किससे? हिमालय से। तो हिमालय हमारे पास कितनी अच्छी चीज है, हिमालय है। हिमालय जैसा कोई भी दूसरा नहीं है ऐसा। तो देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, इसके जैसा कोई भी अर्थ पर नहीं है। ठीक है, इसके जैसा अर्थ पर कोई भी। द जेनेरस गंगा इज आवर्स। ठीक है, द जेनेरस गंगा इज आवर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी पोइट? जो गंगा नदी है, गंगा है, वो जेनेरस है। कोई इंसान या कोई चीज को जब हम जेनेरस कहते हैं, बोलते हैं, यानी उसको हम इसलिए जेनेरस बोलते हैं कि उस इंसान के अंदर सिर्फ देने की कैपेबिलिटी है, जो सिर्फ देता है, लेता कुछ भी नहीं है। यानी जो गंगा नदी है हमारी, वो हमको कब से पानी दे रही है। अगर नदी ना हो गंगा, तो क्या रिवर हो, क्या क्रॉप्स हो पाएंगी? क्या जीवन संभव है? नहीं संभव है। तो गंगा नदी को हम दे रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं, सॉरी, गंगा नदी से हम, लेकिन हम गंगा नदी को क्या दे रहे हैं? अब आप मुझे बताओ, हमने गंगा नदी को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, हमने दी है गंदगी, उसे पॉल्यूट किया है। ठीक है, तो हमने नदी को क्या किया? पॉल्यूट किया है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी एक होली रिवर है। ठीक है, एक पवित्र नदी है जिसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हर साल इसमें डुबकी लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत होली रिवर है। सब इसे गंगा को क्या कहते हैं? गंगा माँ। तो हमें गंगा नदी को गंदा नहीं करना चाहिए। गंगा नदी हमारा प्राउड है, जिसके बिना यहाँ पे जीवन संभव है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे गंगा नदी की तारीफ हो रही है कि गंगा नदी जैसा कोई भी नहीं है। जैसी गंगा नदी है, उसके जैसा मैच हो ही नहीं सकता कोई भी। द जेनेरस गंगा इज अर्थ। ठीक है, गंगा नदी की ब्यूटी, प्योरिटी से मैच है, बिल्कुल साफ शुद्ध प्योर नदी है। ठीक है,
विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कोई भी नदी उससे मैच नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी नदी उससे मैच नहीं कर सकती। द ठीक है, यानी कोई भी नदी हम उससे मैच नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन क्या है? द सीक्रेट्स उपनिषद आर अवर्स। ठीक है, अब उपनिषद क्या होते हैं बताओ। उपनिषद क्या होते हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं कि उपनिषद क्या होता है। बहुत हमारे जो बहुत सालों पुराने जो रिलीजियस टेक्स्ट ग्रंथ की जो बुक्स हैं, उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, जिन्हें बहुत पुराने समय में ऋषि मुनियों ने लिखा है। इसमें हमें हमारे जो उपनिषद है, इसमें क्या लिखा गया है? जीवन की सच्चाई के बारे में बताया गया है कि भाई जीवन की सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, नॉलेज दी गई है, आत्मा क्या है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ये सब किसके हैं? ये सब हमारे हैं। ठीक है, जो पवित्र उपनिषद है ये भी हमारे हैं। इसमें भी किसी का कोई भी सामी नहीं है। ठीक है, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। ठीक है, ये जो उपनिषद है ये बहुत पवित्र किताबें हैं जिसका वर्णन किसी भी कंट्री में नहीं किया गया है, सिर्फ यही किया गया है। ठीक है बच्चों, ये बहुत होली बुक है, मतलब बहुत रिलीजियस बुक है जिसे हम कह सकते हैं सीक्रेट, पूजनीय पुस्तक। इसका नाम दुनिया की किसी और किताब के साथ भी नहीं लिया जा सकता, ना ही हम इसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज हमारे पोइट्स द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब जो हमारे पोइट हैं, हमारे इस भारत की धरती को सनी गोल्डन लैंड कह रहे हैं। यह जो चमकता हुआ सूरज जैसे सोने जैसा चमकता हुआ लैंड है, यहाँ पे इतनी प्रोस्पेरिटी है, इतनी समृद्धि है, इतनी हरियाली है। ये लैंड किसका है? ये लैंड भी हमारा है। कितनी सुंदर है। देखो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो इंडिया की धरती है, बहुत सुंदर है, हम सबकी है। एक की नौकी सबकी है। शी इज पेयरलेस, लेट्स इस प्रेज हर। ठीक है, यह बेजोड़ है, इसकी हम प्रशंसा करें। यानी हम इसकी प्रशंसा करें, ये इतनी बेजोड़ है धरती, इसकी हमें क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। इतनी बेहतरीन धरती है ये। और शी किस लिए यूज किया गया है? धरती माँ, क्योंकि हम धरती को धरती माँ कहते हैं, इसलिए यहाँ पे शी का प्रयोग किया गया, फीमेल माना गया है, लिविंग थिंग्स मानते हैं हम इसे। और यहाँ पर हमने धरती, एक जो लैंड है, इसे नॉन लिविंग थिंग्स ना बोलकर शी बोला गया है, क्योंकि हमारे यहाँ धरती को क्या कहते हैं? धरती माँ कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हम धरती माँ। तो ये समझ में आया इतना पैराग्राफ आपको? ठीक है, कि भाई कैसे हिमालय भी हमारा है, इतना बड़ा हिमालय, हिमालय जैसा जो पावरफुल कोई नहीं है, इसकी किसी से भी कंपेयर नहीं की जा सकती। गंगा नदी ये हमारी है, इतनी पवित्र नदी है कि इसकी कल्पना भी हम किसी से सोच भी नहीं सकते कि किसी भी नदी से हम इसकी कंपेयरिंग करें। हमारे उपनिषद, हमारे जो वेद हैं, ठीक है, इनसे भी, ये भी हमारे ही हैं, इनसे हम किसी की भी कंपेयरिंग नहीं कर सकते। राइट? अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं। हो नहीं रहा ये, जस्ट मिनट, जाम सा हो जाता है ये, है ना? रुको, ये देखिए, ये साधु बैठे हैं, नदी है हमारी, उपनिषद है ना? चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। हमारी जो भारत धरती है, इसकी हम जितनी भी तारीफ करेंगे उतनी ही हमारी हमारे लिए कम होगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि जितना हम ढंग से समझेंगे उतना ही हमारे समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। गैलेंट वॉरियर हैव लिव्ड हेयर। हमारे देश में जो महान वॉरियर्स थे, यानी वो देश है भारत जहां पर गैलेंट यानी ब्रेव वॉरियर्स और सोल्जर्स इस धरती पर जन्म लिया इन्होंने। यहीं पर उन्होंने हमारे देश की रक्षा की है
और रक्षा करते करते उन्होंने बलिदान दे दिया है। ठीक है, वीर योद्धा हमारे यहाँ रहे हैं और उन्होंने इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक निछावर कर दिए हैं। ठीक है, मैनी सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। और इस धरती पर हमारे यहाँ सेज माने होते बेटे ऋषि मुनि। ओके, सेंटिफाइड करना यानी बैलेंस करना, ब्लेस देना, ब्लेस करना, आशीर्वाद देना। तो वे कह रहे हैं कि इसी धरती पर पुराने पुराने ऋषि मुनियों ने जन्म लिया और इस धरती को, भारत की, हमारी इस धरती को मानो प्योर कर दिया, आशीर्वाद दिया अपना, मानो बिल्कुल हमारी धरती माँ को सजा दिया है। द डिवाइनाइज्ड म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हेयर। ठीक है, डिवाइनाइज्ड क्या होता है? डिवाइनाइज्ड की यानी कि जो चीज बहुत प्योर होती है उसे हम कहते हैं डिवाइनिस्ट, प्योर। तो प्योर म्यूजिक क्या है? प्योर म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा सिर्फ भारत देश में। ठीक है, जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, जो हमारा धार्मिक म्यूजिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर। आपको हमारे यहाँ इसी धरती पर, भारत की धरती पर यही सुन सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ की धरती ने इस म्यूजिक को बनाया है, डिवाइन एंड प्योर म्यूजिक को प्रोड्यूस किया है और कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा को वो क्या करता है? अपलिफ्ट करता है, मानो हमारी आत्मा को एक नई दिशा प्रदान कर रहा हो। ठीक है, हियर आर ठीक है, हियर आर ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और यहाँ पर इसी धरती पर, भारत की धरती पर सारी ऑस्पिशियस चीजें आपको मिलेंगी। ऑस्पिशियस चीजें क्या है? जैसे अच्छे अच्छे मतलब स्पिरिचुअलिटी, ट्रूथ, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, नॉलेज, आर्ट, सब कुछ, एवरीथिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ सब कुछ, यहाँ सभी शुभ चीजें पाई जाती हैं। आगे है, कैसे हो गया ये? रुक जाओ, एक मिनट अभी नीचे करती हूँ। हाँ, here Brahman knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट है ब्रह्मन नॉलेज इज टेकन रूट। रूट क्या होता है? जड़े। रूट मिस हो गया, जड़। हमारे भारत की जड़ें हैं, जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमारे भारत की जड़ें कैसी हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यही वो धरती है जहां पर जो ब्रह्म नॉलेज इज टेकन प्लेस। ब्रह्म नॉलेज वो नॉलेज है, यानी आपको ट्रुथ के बारे में बताया गया है। जब आपको समझ आने लगता है रियलिटी में अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, एक्चुअल में सच्चाई क्या है, लाइफ के बारे में, जिंदगी और मौत के बारे में बताया गया है। यहीं पर यही जड़ें हैं जो इस दुनिया को ब्रह्म ज्ञान की सच्चाई को बताते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम। यही इसी देश में इसी बातों की जड़ी पकड़ी गई हैं कि यही सच्चाई क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मौत क्या है, जीवन क्या है। हमारे यहाँ कहते हैं कि मौत के बाद भी जीवन है। ठीक है, एंड द बुद्धा प्रीच द धम्मा हियर। यहाँ पे धम्मा हियर, बुद्ध कौन है? यानी यहाँ पे पता है आपको, तो पता ही भगवान बुद्ध कौन है? भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की बात करी जा रही है। एंड धम्मा मीन्स, धम्मा का मतलब क्या हो गया? धर्म। ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो आपको देखो पिक्चर देख सकते हैं, दिख रही है आपको पिक्चर गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध थे पीस के बारे में अपनी टीचिंग्स, अपनी प्रीचिंग्स जो है यहीं पर वो किया है, धर्म के बारे में सिखाते हैं गौतम बुद्ध ने, और उन्होंने इसी धरती पर जन्म लिया। भगवान ने मानो यहाँ पर अपने कदम रखे और इसी धरती और इतनी इस धरती को मानो अपने भारत की धरती को प्योर बना दिया। और फॉर एंटिक्विटीज भारत शी पियरलेस शी प्रेज हर।
ठीक है। इस धरती को भगवान ने खुद यहाँ जन्म ले लेकर हमारी भारत की धरती को क्या बना दिया, बहुत शुद्ध बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया है। फिर से पियरलेस, फेयरलेस, लेट्स स्प्रेज, और फिर से हमारे जो पोइट वही लाइन रिपीट कर रहे हैं कि हमारे देश भारत के लिए ऐसा पियरलेस अनमैच्ड है। इसकी जो कंपेयरिंग है किसी भी कंट्री से नहीं कर सकते। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कम मतलब हम इसकी कंपेयरिंग किसी भी कंट्री से कर ही नहीं सकते। ठीक है, इतना बेहतरीन हमारी जो कंट्री है भारत है। इनके राइटर है सुब्रमण्यम भारती, इसके पोइट है ये, राइटर सॉरी पोइट है ये। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। अब ये जो लेस पोइट पोयम है आपकी भारत अवर लैंड, ये आपकी बेटा यहाँ फिनिश होती है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है इससे रिलेटेड और जो चीजें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हम भूल गए हैं या कुछ ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।